नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। 2025 में क्या आप पर होगी शनि की नजर? 2025 में ढैया और साढ़े साती से किसको रहना होगा संभल कर? शनि की हर चाल का हाल बताऊंगा मैं। कालचक्र भविष्यवाणी 2025 में। तो आज कालचक्र भविष्यवाणी 2025 में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि 2025 में पूरे साल शनिदेव आप पर कैसा असर डालने वाले हैं। 2025 में शनिदेव किसको परेशान कर सकते हैं, किन लोगों को शनिदेव धनवान बना सकते हैं और किसको इस साल ढैया या साढ़े साती में कष्ट उठाना हो सकता है। साथ ही पंडित जी आज वो महा उपाय भी बताएंगे जिसे करके आप पूरे साल शनिदेव की कृपा भी पा सकते हैं। तो आज का कालचक्र बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आज का कालचक्र ध्यान से देखिए, भविष्यवाणी 2025। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। पंडित जी से आप सीधे लाइव बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। अपनी चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं पंडित जी से आज का शुभ मुहूर्त। बताएं पंडित जी। आज 12 जनवरी 2025 दिन रविवार है। आज पौष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि कल सुबह 5:03 तक रहेगी। इसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। मृगशिरा नक्षत्र सुबह 11:24 तक, इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र शुरू होगा। ब्रह्मयोग सुबह 9:09 तक, इसके बाद इंद्र योग शुरू होगा। आज रवि योग बना हुआ है और राहु काल रहेगा रविवार होने के कारण 4:30 बजे से 6 बजे शाम तक, और यमगंड काल रहेगा दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 1:48 तक। गुलिक काल रहेगा दोपहर 3:07 से शाम 4:25 तक। जय मां विंध्यवासिनी। शनि की स्थिति कैसे रहने वाली है? 2025 में किस राशि पर शनि की साढ़े साती होगी और कौन सी राशियां इस साल शनि की ढैया के साए में रहेगी? इस साल शनि कब वक्री होंगे और कब अस्त होंगे और कब सीधी चाल चलेंगे, ये जानते हैं पंडित जी से। तो पता है पंडित जी। देखिए, आज हम आप सभी दर्शकों को शनि देव के गोचर, स्थिति और उनके द्वारा 12 राशियों पर पड़ने वाले परिणामों की चर्चा करेंगे। अगर आप आज का कार्यक्रम ध्यान से देखेंगे तो शनिदेव से संबंधित कोई भी समस्या आपके मन में, कोई भी जिज्ञासा आपके मन में शेष नहीं रहेगी, खासकर अपनी राशि को लेकर। तो आप पहली बात ये जान लीजिए कि 29 मार्च 2025 तक शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे। 29 मार्च 2025 को रात 11:01 पर शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 3 जून 2027 तक मीन राशि में रहेंगे। दोनों बातें समझ लीजिए, मीन राशि में ही रहेंगे, और जब मीन राशि में रहेंगे तो इसका मतलब होगा कि कुंभ और मेष और मीन तीनों राशियों पर साढ़े साती होगी। 29 मार्च तक मकर, कुंभ और मीन राशि पर शनि की साढ़े साती है। अभी 29 मार्च तक। 29 मार्च के बाद से कुंभ, मीन और मेष राशि वालों पर शनि की साढ़े साती शुरू रहेगी। 29 मार्च तक कर्क और वृश्चिक राशि वालों पर शनि की ढैया भी है, लेकिन 29 मार्च के बाद से सिंह और धनु राशि के जातकों पर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक 138 दिन होते हैं शनि बकरी रहेंगे। बकरी माने समझते हैं? पीछे चलना। पीछे चलने को वक्रगति कहते हैं, आगे चलने को मार्गी कहते हैं, बहुत तेज चलने को अतिचारी कहते हैं, बहुत धीमी गति से चलने को मंद कहते हैं। तो शनि बकरी रहेंगे, मतलब अपनी राशि में पीछे की तरफ लौटेंगे। 28 फरवरी 2025 से 9 अप्रैल 2025 तक शनि 40 दिन तक अस्त रहेंगे। शनि अस्त तब होते हैं जब सूर्य के सानिध्य में होते हैं, जब सूर्य उनसे
10 डिग्री के डिस्टेंस पर रहता है तो उस समय शनिदेव अस्त हो जाते हैं। तो कहने का आशय यह है कि ये जो मैंने शनि का गोचर बताया है और शनि के आगे पीछे राशियों में जाने का क्रम बताया है, इसके आधार पर आप अपने राशि के बारे में विधिवत सारी बातें आज समझ पाएंगे। इसलिए आज का कालचक्र इम्पॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा गंभीर विषय है, इसलिए दिमाग से समझना पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, जैसा कि पंडित जी ने कहा कि आज का कालचक्र बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर कोई नए साल में अपनी भविष्यवाणी चाहता है। और मुझे लगता है कि आपके राशि के हिसाब से शनि कैसे चल रही है, ये आज पंडित जी आपको समझाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए, और मैं तो यूं कहूंगी कि आप एक कॉपी कलम भी लेकर बैठ जाएं कि जो भी पंडित जी आपको उपाय भी साथ में बता रहे हैं वो आप लिख भी लें। अब राशि के मुताबिक चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं साल 2025 में मेष राशि वालों पर शनिदेव क्या प्रभाव डालेंगे, और शनिदेव मेष राशि वालों को शुभ फल देंगे या पूरे साल परेशानियां होगी, और इन परेशानियों से बचने के लिए साल 2025 में कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न, आइए जानते हैं। देखिए, दो बातें हैं, या तो आपकी जन्म राशि मेष है या आपकी प्रचलित राशि मेष है। दोनों हिसाब से अगर आपकी मेष राशि बनती है, ऐसा नहीं है कि जन्म राशि मेष है तभी परेशान होगे, प्रचलित राशि मेष है तो नहीं परेशान होगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप सो करके जागते तो हैं अपनी नाम राशि से ही ना। अगर आप खूब सोए हो गहरी निद्रा में, आपका नाम लेकर कोई पुकारे तो 2 बार 3 बार पुकारेगा तो आप उठ जाएंगे। नाम वही होता है जिससे आदमी सोए में जग जाए। आदमी सीधे जा रहा है, पीछे से उसका कोई नाम बुलाए, आदमी पीछे मुड़ के देख दे तो यही नाम होता है। तो भाई, चाहे प्रचलित नाम से मेष राशि है और चाहे जन्म कुंडली के नाम से मेष राशि है, आप पर शनि की 7.5 29 मार्च 2025 से शुरू होकर 31 मई 2032 तक रहने वाली है। 7.5 का पहला चरण 29 मार्च 2025 से 1 जून 2027 तक रहेगा। 7.5 का दूसरा चरण 2 जून 2027 से 7 अगस्त 2029 तक रहेगा, और 7.5 का तीसरा चरण 8 अगस्त 2029 से 31 मई 2032 तक रहेगा। इस साल शनि आपके व्यय भाव में गोचर करने वाले हैं। शनि की 7.5 में आपकी कारोबारी यात्राएं बढ़ेंगी, विदेश यात्रा के भी प्रबल योग बनेंगे, लेकिन शनि आपके खर्च बढ़ाएंगे, बचत में तकलीफ होगी। ऐसे में आर्थिक मामलों में आपको शनिदेव से सावधान रहना होगा। शनि की 7.5 के दौरान आपकी सेहत भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि आपकी राशि शनि की नीच राशि है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मई के बाद नौकरी बदलना आपके लिए शुभकारी होगा। जुलाई से नवंबर 2025 तक शनि के वक्री रहने से आपको स्वास्थ्य समस्याएं ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। 28 नवंबर के बाद आपको राहत मिल सकती है। शनि की 7.5 के दौरान अपने गुस्से पर काबू रखें और जल्दबाजी से बचें, अहंकार न करें, और अच्छे समय में जब आपका बहुत अच्छा समय चल रहा हो तो नम्र रहने की कोशिश करें। रिश्तों में शक को न आने दें। और एक उपाय आपको बता रहा हूँ, यदि आपकी मेष राशि है तो हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सायंकाल आपके घर का कोई सदस्य या आप स्वयं 7 दिए जला करके सरसों के तेल के और पीपल की 7 परिक्रमा कच्चे सूत से अगर कर ली जाए तो निश्चित रूप से शनि देव का कुप्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये प्रक्रिया कम से कम 7 शनिवार होनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मेष राशि की बात तो हो गई, और अब बारी आती है वृषभ राशि वालों की। इस साल वृषभ राशि के लिए शनि शुभ है या नहीं, साथ ही इन राशि वालों को शनि कृपा पाने के लिए साल 2025 में कौन से खास उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि
लाभकारी होता है। 29 मार्च 2025 से शनि आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपको लाभ मिलेगा। त्रिषष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत्। तीसरे, छठवें और 11वें स्थान में अगर पापक ग्रह राहु शनि जैसे पापक ग्रह हों तो ये जन्म कुंडली के लिए लाभकारी माने गए हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का मत है। मेहनत के हिसाब से ही आपको परिणाम भी प्राप्त होंगे और बड़े कार्यों को पूरा करने में आपको सफलता मिलेगी। अधिकारियों से संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन शिक्षा के मामले में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके विद्या भाव पर पड़ेगी। आप आलस्य के कारण थोड़ी सी अपनी शिक्षा में व्यवधान देखेंगे और बच्चों की चिंता भी परेशान कर सकती है, लेकिन यह समय जल्दी निकल जाएगा। कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी। कारोबार में आप कुछ बड़े फैसले लेंगे। लंबी यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। आमदनी के स्रोत बढ़ने की पूरी संभावना है, लेकिन शनि के मीन राशि में आते ही अर्थात 29 मार्च 2025 की रात 11 बजे के बाद वृषभ राशि वालों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आक्रामक होने से बचें, तनाव में न रहें, मन को शांत रखें और समझदारी से फैसला लें। और नित्य आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगलवार और शनिवार को किसी हनुमान मंदिर में जाकर के दर्शन पूजन करना चाहिए, प्रसाद चढ़ाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 2025 में मिथुन राशि पर शनिदेव क्या असर डालने वाले हैं और क्या शनिदेव इस साल मिथुन राशि की परेशानियां बढ़ाने वाले हैं। क्या शनिदेव मिथुन राशि वालों की तिजोरी खाली करने वाले हैं। 2025 में मिथुन राशि वालों को किस मोड़ पर मिलेगा शनिदेव का साथ, आइए जानते हैं। नौकरी और कारोबार में आपको लाभ मिलेगा, लेकिन काम का बोझ बढ़ेगा। आपको तनाव महसूस होगा। खर्च कम होंगे, लेकिन पारिवारिक स्थिति में उतार चढ़ाव आएगा। शनि के वक्री होने पर परिवार के सदस्यों में बड़े बुजुर्गों की सेहत पर ध्यान देना होगा। शनि के गोचर में जीवन साथी से रिश्ते मजबूत रखने होंगे। शनि का गोचर मिथुन राशि वालों की मनोकामनाएं पूरी करेगा। आपको इस समय भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन शनि के गोचर में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, बड़बोलापन न दिखाएं, अहंकार और अभिमान न प्रदर्शित करें। काम पर ध्यान दें, विनम्र रहने की कोशिश करें। अगर आप लालच में आए तो कोई आपको धोखा देगा, पक्का मानिए। और अगर जरा सा भी आपने लापरवाही की तो शनि का ये ट्रांजिट आपको बुरे एडिक्शन में, शराब जैसी लत में लगा सकता है। इसलिए मेरा एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पूरे साल आपको संग किसका कर रहे हैं इसका प्रतिपल ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि संग का रंग चढ़ने में 5 मिनट लगता है। संग का रंग तुरंत चढ़ता है। इसलिए आप किसके साथ बात कर रहे हैं, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, किसके साथ घुल मिल रहे हैं, इसका ध्यान जरूर रखें कि वो व्यक्ति क्या आपको सही मार्ग पर ले जाएगा, क्या आपको बुराइयों की तरफ तो नहीं ढकेलेगा। इन बातों का ध्यान रखना होगा। और दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा कि अगर हो सके तो शनिवार की शाम आप सुंदरकांड का पाठ कर लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके जीवन में आने वाली परेशानियाँ स्वतः समाप्त हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, रेखा मुंबई से। रेखा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा नाम रेखा वालिया है। मैं कालचक्र की काफी सालों से दर्शक रही हूँ और आपके पास में मैंने अपना पत्रिका वगैरह भी बनवाने को भेजी थी। पंडित जी, मुझे क्वेश्चन मेरा है कि मैंने अभी 1 महीना पहले अपने एक फ्रेंड के साथ में बिजनेस शुरू किया है नाश्ते का, लेकिन वो रफ्तार नहीं पकड़ रहा है। उसके लिए क्या करूं?
देखिए, ऐसा है कि शनि और चंद्रमा भी आपके प्रश्न के हिसाब से षष्ठाष्टक योग बना रहे हैं। आपका व्यवसाय रफ्तार पकड़ेगा, लेकिन 29 मार्च 2025 के बाद अभी तो रफ्तार पकड़ने की कोई संभावना नहीं है। अगर आप चाहती हैं कि आपका व्यवसाय रफ्तार पकड़े, तो इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप शनिवार की शाम 7 सरसों के तेल के दिए पीपल के नीचे जला करके और 7 बार कच्चे धागे से पीपल की परिक्रमा कर लें और एक 7 मुखी रुद्राक्ष आप और आपका पार्टनर जो भी है, दोनों लोगों को गले में सोमवार के दिन धारण कर लेना चाहिए, दूध और गंगा जल से धोकर। इससे क्या होगा कि 29 मार्च 2025 तक जो ट्रांजिट आपके फेवर में नहीं है, वो भी आपके फेवर में होगा और व्यवसाय में थोड़ी सी आपके गति आ जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी आती है कर्क राशि वालों की। साल 2025 में कर्क राशि वालों की किस्मत पर शनिदेव क्या असर डालेंगे, ये जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, 29 मार्च से शनि आपके 9वें भाव में अर्थात भाग्य भाव में गोचर करेंगे। 29 मार्च के बाद कर्क राशि वालों पर शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी। बहुत 2.5 सालों से आप जूझ रहे थे, उन परेशानियों से आपको 29 मार्च को निजात मिल जाएगी। आपकी चुनौतियों में कमी आएगी, काम में आ रही रुकावटें भी दूर होंगी, कारोबार से जुड़ी यात्राएं लाभकारी होंगी और वैवाहिक जीवन में सबसे बड़ी बात है कि सुख शांति रहेगी। गलतफहमी और रिश्तों में दरार दूर होगी। अचानक आपको कहीं से पैसे का बड़ा लाभ प्राप्त होगा और रुका हुआ पेमेंट भी आपका मिल सकता है। विरोधियों पर आपको सफलता प्राप्त होगी, निवेश से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन जुलाई से नवंबर तक शनिदेव के वक्री होने पर आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। खासकर अगर आप गैस्ट्रिक के पेशेंट हैं या कब्ज की बीमारी आपको है, तो आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। दूसरी बात, 9वें भाव का शनि आपकी पिता के सेहत को भी खराब कर सकता है। उन्हें भी नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है। पिता के भी सेहत का ध्यान रखना होगा। अगर पिता की उम्र 70 साल से ज़्यादा है तो उन्हें हर शनिवार सरसों के तेल से अपना मसाज करके और गुनगुने पानी से नहाना चाहिए। इससे उनके सेहत में सुधार होगा। 29 मार्च से आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे तनाव, चिंता और चिड़चिड़ापन ये बढ़ सकता है, इसको संभालना होगा। आपका स्वभाव जिद्दी और कठोर हो सकता है, जो उचित नहीं है। शनि की वक्री स्थिति में अनैतिक काम करने का मन बनता है। क्षण भर के सुख के लिए आदमी गलत मार्ग का अनुसरण करता है। इसलिए हर समय ईश्वर का भय मन में बनाकर रखें कि मेरे द्वारा कोई ऐसा कृत्य न हो जो ईश्वर को पसंद न हो। चाहे आप एकांत से एकांत में रहें, वहाँ भी आप ये समझें कि भगवान हमारे साथ है, शनिदेव हमारे साथ हैं। अगर हम कुछ भी गलत करेंगे तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा और वो परिणाम भुगतना पड़ेगा। और ये सब करते हुए आपको ओम संग शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार सुबह और 108 बार शाम को अगर आप मंत्र जप करते रहेंगे और शनिवार को किसी गौशाला में जाकर गायों को चारा खिलाएंगे, शनिवार को कौआ, कुत्ता, गाय को रोटी खिलाएंगे, तो आप विश्वास करिए आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। आज काल चक्र में साल 2025 और शनिदेव की बात हो रही है। 12 राशियों के लिए इस साल शनिदेव क्या कुछ लेकर आए हैं। इस साल किसकी किस्मत बदलेंगे शनिदेव, किसकी परेशानियां बढ़ाएंगे शनिदेव, साथ ही कौन से उपाय से मान भी जाएंगे शनिदेव, ये पंडित जी आपको आज के खास प्रोग्राम में बता रहे हैं। और चलिए अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के बारे में कि क्या शनि 2025 में इनकी किस्मत खोलेंगे या इनको कड़ी मेहनत करवाएंगे।
कैसी है शनि की चाल इस साल सिंह राशि वालों के लिए, आइए जान लेते हैं। देखिए, 29 मार्च से शनिदेव के मीन राशि में प्रवेश करते ही सिंह राशि के जातकों पर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। 29 मार्च की रात 11:01 से आपके ऊपर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी, जो 3 जून 2027 तक रहेगी। तो 29 मार्च से शनि आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे, जो चुनौतियों के आने का संकेत हो सकता है। अपनी सेहत को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, और अगर आपकी सिंह राशि है तो आप जीवन के हर पहलू को नजरअंदाज नहीं करते हैं, लेकिन अपनी सेहत को ही आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं और अपनी सेहत से ही आप लापरवाह रहते हैं। ये मैं पक्की बात कह रहा हूं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे आप सारी चीज़ों की व्यवस्था को व्यवस्थित करते हैं, उसी तरह से आप अपनी सेहत के प्रति भी जागरूक रहें, क्योंकि आपके पुराने रोग आपको दोबारा परेशान कर सकते हैं। कर्ज उतारने में अगर जरा सा भी दिलचस्पी होगी तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपके खर्चे बढ़ेंगे। नौकरी और कारोबार में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। जुलाई से नवंबर के बीच शनि के वक्री होने से आपको थोड़ा अलर्ट तो रहना पड़ेगा। कैसे? किस बात का अलर्ट? स्वास्थ्य को लेकर। खान पान का ध्यान रखना होगा। एसिडिटी हो सकती है, पेट में जलन हो सकती है, और इसका मुख्य कारण एंजाइटी होगा। इसका मुख्य कारण आपके मन का तनाव होगा। शनि की ढैया के दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा। विरोधियों और पीठ पीछे वार करने वालों से आपको सावधान रहना होगा। पैसों के मामले में तो किसी पर भी आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। मानहानि पदहानि का योग बना हुआ है। मन अस्थिर रहेगा, रिश्ते बिगड़ सकते हैं, अकेलापन उदासी महसूस होगी, सेहत भी साथ नहीं देगी, स्वभाव जिद्दी होगा और दूसरों पर हावी होने की आदत बढ़ेगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप इस पूरे ढैया के समय में अगर हो सके तो, अगर आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि शनि की ढैया का रंच मात्र भी आपके ऊपर प्रभाव न पड़े, तो आप हर शनिवार की शाम हनुमान जी के चित्र के सामने घी या तिल के तेल का दिया जलाकर सुंदरकांड का पूरा पाठ कर डालिए, और हो सके तो थोड़ा सा लड्डू या बतासे का भोग लगा करके हनुमान जी को उसे पूरे परिवार में बांट दीजिए। इससे मेरा दावा है कि आपके ऊपर शनि का अनिष्टकारी प्रभाव रुक जाएगा और बहुत हल्की सी परेशानी से आप बाहर निकल आएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2025 में क्या शनिदेव कन्या राशि वालों पर शुभ दृष्टि डाल रहे हैं, या इस साल भी कन्या राशि वालों को शनि की टेढ़ी नजर सामना करना होगा? आइए ये जानते हैं। देखिए, 29 मार्च से शनि आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। इस समय शनि के प्रभाव के कारण आपकी साझेदारी में मजबूती आएगी। मनचाहे व्यक्ति से, जिससे आप प्यार करते हैं, शादी का योग बनेगा। शादी में आ रही रुकावट भी दूर होगी। अगर आप किसी जरूरी काम के लिए कोई लोन लेना चाहते हैं तो वो भी आराम से हो जाएगा। यात्राओं से भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन शनि के वक्री होने पर परिवार में कलेश बढ़ सकते हैं। इस समय धैर्य और समझदारी से काम करने होंगे। शनि के गोचर में लंबे निवेश लाभदायक साबित होंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आ सकता है। शनि के मीन राशि में आते ही कन्या राशि के जातकों को कुछ मामलों में संभल कर रहना होगा। पुराना कर्ज उतारने की कोशिश करना चाहिए।
विरोधियों से सावधान रहना चाहिए, दूसरों पर ज्यादा निर्भर होने से बचना होगा, सेहत को अनदेखा करेंगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। तो यदि आपकी कन्या राशि है, चाहे प्रचलित नाम से चाहे राशि नाम से, तो मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि अभी तो नहीं, लेकिन 29 मार्च 2025 के बाद आपको हर शनिवार को सुबह पीपल में जल चढ़ाना चाहिए और शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर और एक पाठ शनि चालीसा का जरूर करना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ये उपाय आपकी माताजी, आपकी पत्नी या आपके परिवार का कोई सदस्य आपके बिहाफ पर कर सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2025 में क्या शनिदेव आप पर कृपा बरसाएंगे? क्या अब आपके कष्ट कुछ कम होंगे? क्या संघर्षों से आपको कुछ राहत मिलेगी? 2025 में शनिदेव की कृपा आप पर है या नहीं, ये जानते हैं। देखिए, 29 मार्च से शनि आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। ये मैं तुला राशि के जातकों को बता रहा हूं। तुला राशि वालों को शनि शुभ फल देते हैं, क्योंकि शनि तुला का उच्च का होता है। जैसे कोई आदमी कहीं सम्मानित हो और कहीं से उसको पुरस्कार मिले तो वहां का नुकसान नहीं करता, चाहे वो कैसा भी अनित कर्म करने वाला व्यक्ति हो। जहाँ से उसे कोई उपाधि मिलती है या जहाँ उसे बड़प्पन मिलता है, उस स्थान पर व्यक्ति अपनी कुदृष्टि नहीं डालता है। तो तुला राशि वालों के लिए जो मैंने जिंदगी में अनुभव किया है वो ये कि लगभग शनि अच्छा ही फल देते हैं। ऐसे में विरोधियों पर सफलता मिलेगी, नौकरी और कारोबार में लाभ मिलेगा, मेहनत के अनुसार ही फल प्राप्त होगा, हर प्रतिस्पर्धा में आप बेहतर करेंगे। लेकिन वक्री शनि के दौरान आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। पारिवारिक संपत्ति को लेकर के विवाद हो सकता है, समझदारी दिखानी चाहिए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो शनि का गोचर आपके लिए शुभ साबित होगा। शनि के मीन राशि में गोचर करते ही आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आप ज़्यादा भावुक हो सकते हैं, ऐसे में छोटी छोटी बातें भी आपको प्रभावित करेंगी। भावुकता बढ़ने से आप एंजाइटी और तनाव की चपेट में आ सकते हैं। कोई आपका भरोसा तोड़ सकता है। तो भाई देखिए, अगर आपकी तुला राशि है तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आपको शनिवार के दिन काले कुत्ते को, कौवे को, गाय को तेल लगी रोटी खिलानी चाहिए। अगर ये उपाय आपने करना शुरू कर दिया तो आप समझ लीजिए केवल शनिदेव ही नहीं, आपके पितर भी प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर चाहे जिस ग्रह की दशा चल रही हो, किसी ग्रह की दशा चल रही हो, कोई योगिनी चल रही हो, कितना भी बुरा समय चल रहा हो, लेकिन उसमें आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। जो लोग नियमित रूप से चाहे सप्ताह में एक दिन ही सही गाय की सेवा करते हैं, कुत्ते को कुछ खिलाते हैं, कौवे के लिए कुछ व्यवस्था करते हैं, उन लोगों के जीवन में चाहे जितना दुर्भाग्य का समय हो वो भी कम हो जाता है और राहत मिलती है। ये आजमाया हुआ उपाय है। जय मां विंध्यवासिनी। क्या इस साल शनिदेव वृश्चिक राशि वालों को राहत पहुंचाएंगे या कर्मों का दंड इस साल आपको भुगतना होगा? पुरानी गलतियों का हिसाब क्या आपसे लेने वाले हैं इस साल शनिदेव? आइए ये जान लेते हैं। 29 मार्च से शनि आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो 29 मार्च तक आप पर शनि की ढैया रहेगी, लेकिन रात 11:01 से शनिदेव जब आपकी राशि से अपनी ढैया समाप्त करेंगे तो आप तत्काल राहत महसूस करेंगे। शनि के मीन राशि में गोचर करने से आपको लाभ मिलेगा, रिश्ते मजबूत होंगे, अपनों का साथ मिलेगा,
आप भी रिश्तों के प्रति ईमानदार रहेंगे। शादी के योग्य यदि आप हैं तो शादी का योग बनेगा। नौकरी बदलने का भी प्रबल योग है, लेकिन जुलाई से नवंबर के बीच शनि के वक्री होने पर नौकरी बदलने का फैसला ठीक नहीं होगा। इस समय नौकरी में स्थिरता की कमी रहेगी। अपने बच्चों को लेकर आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। शनि के प्रभाव से आपकी आमदनी बढ़ेगी। निवेश की नीतियां काम करेंगी और आपको लाभ मिलेगा। नया निवेश करने के लिए भी समय शुभ है। बचत होगी और आर्थिक मामलों में आप संतुष्ट रहेंगे। शनि के गोचर में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे धैर्य, सोच समझकर बोलना, जीवन से संतुष्ट रहने का प्रयास, वाहन संभल कर चलाना। ये सब ऐसी बातें हैं जो आपको दुर्घटना से बचाएंगी। और इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप हनुमान जी की नित्य उपासना शुरू कर दें और ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का एक माला जप आप रोज सुबह शाम करना शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हनुमान जी की कृपा से शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे और किसी तरह का कष्ट आपको नहीं मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि वाले 2025 में शनि के साए से बाहर हैं या नहीं? धनु राशि वालों के लिए शनि शुभ है या नहीं, ये जान लेते हैं। 29 मार्च 2025 से शनिदेव आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। 29 मार्च से धनु राशि वालों पर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी, जो 3 जून 2027 तक रहेगी। ये समय आपके लिए काफी संघर्षमय और चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। नौकरी में स्थानांतरण का योग है। घर में कलेश की स्थिति बनेगी। मां की सेहत कमजोर रह सकती है। लेकिन शनि की ढैया के दौरान और शनि के मीन राशि में आने से आपको कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। वक्री शनि के दौरान आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होगा। शनि की ढैया में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। दूसरों की जरूरत से ज़्यादा मदद ना करें। कानूनी मामलों से संभल कर रहें। नकारात्मक सोच बढ़ेगी, जिसका असर रिश्तों पर पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में झगड़े होंगे और आपका स्वभाव क्रोधी हो जाएगा। अगर आपकी धनु राशि है तो मैं भैया आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ओम संग शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 10 माला जप रोज सायंकाल शुरू कर दीजिए और कम से कम 102 दिन तक करिए, तिल के तेल या सरसों के तेल का दिया जला के। लेकिन ध्यान रखिएगा, शनिदेव की कोई प्रतिमा घर में न रखिए। शनिदेव का कोई चित्र घर में मत लगाइए। शनिदेव का कोई शनि यंत्र घर में मत रखिए। केवल मानसिक रूप से शनिदेव की पूजा करके ओम संग शनैश्चराय नमः इस मंत्र का सायंकाल पूरब दिशा में मुंह करके आप जप करिए। और हो सके तो शनिवार को किसी जरूरतमंद को कुछ भी भोजन की वस्तु आपको देना चाहिए। अपने नौकरों से, अपने अधीनस्थ काम करने वालों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर उनसे कोई गलती भी हो रही हो तो उसे माफ करके उन्हें मतलब कि जो है अच्छा ही बर्ताव आपके द्वारा किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, शनिदेव उसी आदमी को ज़्यादा कष्ट देते हैं जो दूसरों को सताता है। ये न्याय के देवता है। एक कहावत है कि दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, जब उसका मुखिया सुने तो तेरी क्या गति होए। तो दुखिया के मुखिया हैं शनिदेव। आप अगर किसी मजबूर आदमी को, किसी बेसहारा आदमी को अवसर का लाभ उठाते हैं और उसे दुखी करते हैं और उसके भावनाओं का शोषण करते हैं, तो आप विश्वास करिए, शनि देव का चक्र चलते ही आप धूल में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। ये केवल मैं धनु राशि के जातकों को नहीं बताना चाहता हूँ, ये मैं सभी राशि के लोगों को बताना चाहता हूँ। इसलिए अन्याय, अत्याचार, अनीति और दूसरों को कष्ट देने के पहले
100 बार सोचिए कि आपका भी हिसाब होना है और हिसाब बहुत तगड़ा वाला होगा, फिर सारे उपाय निष्क्रिय होंगे। इसी के बारे में तुलसीदास जी कहते हैं, कई परत्र दुख पावई सिर धुंधुनि पछताई काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। गलती आप करेंगे, लोगों को सताएंगे, लोगों का हक मारेंगे, लोगों की मजदूरी मारेंगे, लोगों का शोषण करेंगे, और जब दुख आएगा, विपत्तियां कहर ढाएंगी, तो आप कहेंगे भाग्य साथ नहीं दे रहा है, भगवान भी निर्दयी हो गया है, किस्मत नहीं साथ दे रही है, मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है, मेरे ऊपर किसी ने कुछ बंधन करवा दिया है, पितर दोष हो गया है। नाना प्रकार की विडंबना की बातें आप करेंगे, जबकि हकीकत यह है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिय सो तस फल चाखा। आपने जो कर्म किया है हिसाब उसी का हो रहा है, लेकिन आप दोष दुनिया पर मढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस समाज में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उंगली अपनी तरफ करता हो, बाकी सब उंगली दूसरों की तरफ दिखाते हैं। किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है तो कहते हैं पंडित जी किसी ने कुछ बंधन तो नहीं कर दिया है, चलिए उंगली गई दूसरे पर। संतान नहीं हो रहा है, किसी ने कोख तो नहीं बांध दिया है। पंडित जी हमारे परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, किसी ने मेरे घर पे कुछ कर तो नहीं दिया है। अपने कर्म पर नहीं कहेंगे कि पूर्व जन्म में मैंने कोई ऐसा महत अपराध किया है जिसकी सजा हम भुगत रहे हैं, बल्कि दोष दृष्टि दूसरों पर, किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ करवा दिया है। ये करने करवाने का क्या फार्मूला है? भगवान राम को शाम तक राज्याभिषेक की खबर थी, सुबह वनवास हो गया, किसने क्या करवा दिया था? भगवान कृष्ण पैदा हुए, मां के स्तन का दूध भी नहीं पी पाए, उसके पहले गोकुल के लिए रवाना हो गए, उनको किसी ने क्या करवा दिया? जब यहां भगवान आकर मनुष्य शरीर में कष्ट पा सकते हैं, मनुष्य शरीर में भगवान के साथ नियत हो सकता है, आप और हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन बड़े पाप के भागीदार हम तब बन जाते हैं जब किसी के ऊपर शक कर लेते हैं कि कोई किसी ने कुछ करवा दिया है, अमुक व्यक्ति ने करवाया होगा, अमुक व्यक्ति किया होगा। ये सब बातें जब हम सोचते हैं तो ये भी एक प्रकार का पाप बन जाता है, इससे सावधान रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के बारे में। क्या 2025 में शनिदेव मकर राशि वालों को सताएंगे? क्या शनिदेव इस साल मकर राशि वालों पर अपनी कृपा बरसाएंगे? आइए जानते हैं। 29 मार्च से शनि आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। 29 मार्च से मकर राशि वालों पर शनि की 7.5 खत्म हो जाएगी। 7.5 साल से जूझ रही जिंदगी अब राहत की सांस लेगी। 7.5 खत्म होते ही आपको शनि देव के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। विदेश यात्रा से आपको लाभ मिलेगा। ट्रांसफर के भी योग बने हुए हैं। धर्म कर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, लेकिन आपके भाई बहन को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपके बच्चों की तरक्की होगी और उनको सफलता मिलेगी, लेकिन बकरी शनि के दौरान जुलाई से नवंबर के बीच आपको पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। माता पिता के सेहत पर भी आपको ध्यान देना होगा। नवंबर के बाद आपको मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन कारोबार में आपको संभल कर जोखिम उठाने होंगे। 7.5 के आखिरी चरण में आपको अपने कर्मों का अच्छा या बुरा फल मिल सकता है। गलत कर्म, गलत संगत, गलत बातें शनि को नाराज कर सकती हैं। ऐसे में सतर्क रहें, गैर कानूनी काम करने से भी बचें। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2025 में कुंभ राशि वालों पर शनिदेव अपना क्या प्रभाव डालेंगे? शनिदेव कुंभ राशि वालों को शुभ फल देंगे या पूरे साल देंगे परेशानियां? और इन परेशानियों से बचने के लिए साल 2025 में कुंभ राशि वाले कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न? आइए जानते हैं। 29 मार्च से शनि आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। कुंभ राशि वालों पर 29 मार्च से 7.5 का अंतिम चरण शुरू होगा। 7.5 के अंतिम चरण में शनि आपसे बचत कराएंगे। विदेश से जुड़ी कंपनी में
काम करते हैं या कारोबार है तो लाभ मिलेगा। आमदनी बढ़ने के प्रबल योग हैं, लेकिन पारिवारिक रिश्तों में उतार चढ़ाव आ सकता है। संपत्ति के लेन देन से भी आपको शनि लाभ दिलाएंगे, लेकिन शनि के वक्री होते ही आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। आपके जीवन साथी की सेहत भी प्रभावित हो सकती है। शनि की 7.5 के अंतिम चरण में और शनि के मीन राशि में गोचर करते ही कुंभ राशि के जातकों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। किसी न किसी तरह का तनाव आपको परेशान कर सकता है। आप जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं। शनि आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना चाहता है। ऐसे में दूसरों पर कब निर्भर रहें और नित्य आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए सुबह शाम, और हर शनिवार को हनुमान मंदिर में काले भीगे हुए चने और गुड़ का प्रसाद चढ़ाना चाहिए और उसे जरूरतमंदों में बांटना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक उर्मिला प्रयागराज से जुड़ चुकी हैं। उर्मिला, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। जी पंडित जी, जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। बेटा तेज बोलो। जी, हम प्रयागराज से उर्मिला बोल रहे हैं। जी जी, हमारा सवाल है, दो सवाल है बच्चों के लिए। मेरे बच्चे का बड़े बेटे का नाम अमन कुमार है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 4 अक्टूबर 1991 है। समय सुबह 6:13, दिन शुक्रवार को है। और जो बेटी का नाम इशिता है, जिसका जन्म 14 फरवरी 1998 है, रात में 10:55 पर। जी, मेरे बेटे का पहला सवाल है, वो पंडित जी शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा है। वो मांगलिक भी है सर, और उसका भविष्य कैसा होगा, शादी के लिए आगे भविष्य में तैयार होगा कि नहीं होगा। और मेरी बेटी के लिए है कि उसने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है और नेट भी किया है, क्या उसकी सरकारी नौकरी का योग है, और उसकी शादी उदी का कब योग है, और भविष्य कैसा होगा पंडित जी। देखिए, बेटे के विवाह में तो अभी विलंब की स्थिति बनी हुई है। बहुत विलंब वैसे भी हो चुका है। 33 साल का हो गया है, अब 34वें साल में प्रवेश होने जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बुध और बृहस्पति का सप्तमस्थ होना इस बात का संकेत है कि इसके मन में विवाह के प्रति कोई आकर्षण पैदा ही नहीं हो रहा है। एक बार आप खुद रोज राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करिए। प्रभु श्री राम से प्रार्थना करिए कि वो आपके बेटे को सद्बुद्धि दें और वो घर गृहस्थ के जीवन में थोड़ा सा अपना मन लगाए। निश्चित रूप से 9 जून 2025 के बाद इनके विवाह का योग और इनकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन आएगा। जहां तक आपने अपने बेटी के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में मैं बता दूं, मंगल और शुक्र की स्थिति षष्ठ योग की है। सरकारी नौकरी मिलने में अभी समय लग सकता है। ये समय 3 से 4 साल 5 साल का भी हो सकता है, लेकिन सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी। वैवाहिक जीवन इनका सुखी रहेगा और ये सफलतापूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगी। इनको चाहिए कि दोनों नवरात्रों के व्रत करें, माँ दुर्गा की आराधना करें और हो सके तो श्री सूक्तम और कनकधारा स्तोत्र का भी नित्य पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। क्या साल 2025 में शनिदेव मीन राशि वालों की दृष्टि रखेंगे या क्या शनिदेव मीन राशि वालों को कष्ट देंगे, ये जान लेते हैं। 29 मार्च से मीन राशि वालों पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण माने मध्य चरण शुरू होगा। 29 मार्च से शनिदेव आपकी राशि में रात 11:01 पर प्रवेश कर जाएंगे। भाई बहन माता पिता से रिश्ते मजबूत होंगे। एक सूत्र जान लीजिए ज्योतिष का, स्थान हानि करो जीवो, स्थान वृद्धि करो शनि। शनि जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो अगर आपकी राशि में 2.5 साल जो शनि देव रहने वाले हैं उसमें आपका नुकसान नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। जीवन साथी की सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है।
कारोबार में लाभ मिलेगा, साझेदारों से संबंध मजबूत होंगे, लेकिन नौकरी पेशा लोगों को समझदारी दिखानी होगी। मेहनत करने से पीछे ना हटें, काम का बोझ बढ़ेगा जिससे आपको एंजाइटी, तनाव हो सकता है। जुलाई से नवंबर तक बकरी शनि के कारण आप कुछ परेशान हो सकते हैं, लेकिन ये परेशानी तभी होगी जब आप शनि देव की आराधना नहीं करेंगे। अगर आपने शनि देव की आराधना शुरू कर ली है तो परेशानी कुछ भी नहीं होगी। साढ़े साती और शनि के गोचर में आप पर झूठे आरोप भी लग सकते हैं, आपका क्रोध भी बढ़ सकता है। इसलिए मेरे भाई, आपको नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, इस मंत्र को रोज सुबह शाम 108 बार कर लेना चाहिए। और आपको किसी जरूरतमंद मजदूर को सुंदर सा कुछ खाद्य पदार्थ शनिवार को इज्जत के साथ खिलाना चाहिए। अगर ऐसा आप करते रहें तो शनिदेव दोनों हाथों से आपके ऊपर अपने कृपा की बरसात करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।